परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मिलाप कर लिया, हमें समर्थन दिया और हमें अपनी संगत में लाए हैं और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। वचन 19 अर्थात परमेश्वर ने मसीह में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। यहां फिर से लिखा है, और उनके मनुष्यों के अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, उन्हें रद्द किया है और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। देखिए, मैं उसके बारे में बहुत उत्साहित हूं, जो मैं जानती हूं कि परमेश्वर ने मेरे लिए किया है। और मैं इतनी उत्साहित हूं कि मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेरा मिलाप हुआ है और उन्होंने मुझ पर अनुग्रह किया और मेरे पापों को रद्द किया है कि अब मैं मेल मिलाप का वो संदेश पहुंचाना चाहती हूं अन्य लोगों तक। इसी तरीके से शुभ समाचार फैलता है, परंतु यदि आप कभी उसके बारे में उत्साहित नहीं होते जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है, तो आप किसी और को उसके बारे में बताने के लिए इतने उत्सुक नहीं होंगे। पर जब आप में पर्याप्त उत्साह होगा, आपके लिए बहुत कठिन होगा चुप्पी बनाए रखना। चलिए, मैं यहां भी कह देती हूं, क्योंकि मुझे हर सभा में कम से कम एक बार कहना अच्छा लगता है। यीशु इसलिए नहीं मरे ताकि आपको एक धर्म मिले, वो इसलिए मरे ताकि आपको उनके परमेश्वर के साथ गहरा घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध मिले। बहुत से लोगों का इतना हारा हुआ महसूस करने का एक कारण यह है कि कई बार, हर बार नहीं पर कई बार, धार्मिक संस्थाएं आपको कायदे कानूनों का ढेर देती है जिनकी आपको पालना करनी होती है। ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ जाओ, वहां मत जाओ, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, वगैरह वगैरह। और आप बहुत व्यस्त हो जाते हैं बाहरी कामों में और हर काम असफल होते हैं, इसलिए आप प्रतिदिन और दुखी होते हैं। सोचिए क्या होगा यदि हम रविवार को गिरजे में खड़े होकर कह सकते, मैं परमेश्वर का धर्म हूं मसीह में, मुझे मेमने के रक्त में नहलाया गया है, परमेश्वर का मुझ पर अनुग्रह है, मेरे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। वचन 30-20, 2 कुरिन्थियों 5:20, सो हम मसीह के राजदूत हैं। हालेलुया। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, हम मसीह के व्यक्तिगत प्रतिनिधि के तौर पर मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि उस अलौकिक अनुग्रह को ग्रहण करो जिसे प्रस्तावित किया गया है और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। सो आज मैं आपके पास उसी संदेश के साथ आई हूं जो पौलुस ने रोमियो को दिया था। मेरा आपसे निवेदन है कि मसीह के साथ मेल मिलाप कर लो। मेरा निवेदन है कि उस पर विश्वास करो जो बाइबल में लिखा है। यह विश्वास करो कि आपके कर्ज रद्द कर दिए गए हैं और परमेश्वर आपसे क्रोधित नहीं है। आपको दोष और अपराध के अधीन रहने की आवश्यकता नहीं है। आपके अतीत को आपके भविष्य पर हावी होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको लापरवाह जीवन जीकर पकड़ में न आने का तरीका नहीं बता रही। मेरा मतलब, मैं उन लोगों से बात कर रही हूं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और प्रतिदिन जितना संभव हो उत्तम करने की कोशिश करते हैं, पर उस पर सबके बीच हम में गलतियां होती रहती हैं। वे कहते हैं, मेरा निवेदन है कि उस अनुग्रह को ग्रहण करो जिसे मुक्त सौगात के रूप में प्रस्तावित किया गया है और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। आपको ऐसी बातें सोचनी चाहिए जैसे, परमेश्वर मुझे प्रेम करते हैं, वे मुझसे क्रोधित नहीं हैं। परमेश्वर की मेरे जीवन के लिए एक बहुत अच्छी योजना है। मैं परमेश्वर के साथ सही स्थिति में हूं। आप बहुत उत्साहित होंगे, आप परमेश्वर की उपस्थिति अनुभव करेंगे। आप और स्पष्ट रूप से जानने लगेंगे जब परमेश्वर आपसे निकट रहे होंगे। अब मेरे सबसे पसंदीदा वचनों में से एक वचन 21, उसने हमारे लिए जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए वास्तविक पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हमें धार्मिकता से युक्त और उसके उदाहरण समझा जाए, अर्थात जैसे हमें होना चाहिए, और उनकी भलाई के कारण स्वीकृत, अनुमोहित और उनके साथ सही संबंध में। अब सच यह है कि आप शायद सभी कुछ सही कर रहे हो, पर परमेश्वर के वचन की सच्चाई तथ्यों को रद्द करती है। दुनिया
तथ्यों के साथ उलझी रहती है। मेरे पास कुछ है जो तथ्यों से महान है। मेरे पास सत्य है। आमीन। मेरे विचार से इसके बारे में बहुत उलझने हैं। तथ्य होते हैं और वे असली होते हैं। यह संभव है कि शायद डॉक्टर वो कहता हो, शायद आपका अधिकारी वो कहता हो, या शायद आपका पति या पत्नी कहती हो, परंतु हमारे पास परमेश्वर के वचन का सत्य है। आपकी पहचान आपके कामों पर आधारित नहीं है। आपके द्वारा बुरा व्यवहार करने पर बेशक परमेश्वर उसके बारे में हमसे निपटेंगे, पर उससे हमारी पहचान नहीं बदलती। यदि मेरा कोई बच्चा कुछ गलत करे तो भी वो मायर ही रहेगा, और यदि आप कुछ गलत करेंगे, आपके पिता होने के कारण वे आपके साथ काम करते रहेंगे, आपको सही व्यवहार सिखाते रहेंगे। सभी कुछ उस पर है, हमारे कामों पर नहीं। बाइबल के अनुसार हमने आसानी से आदम द्वारा पाप को स्वीकार किया। हमें ये समझने में समस्या नहीं होती, ओ हाँ, आदम ने उसे मेरे हवाले किया और मैंने उसे स्वीकार किया, मैं पापी हूं। किसी को इससे समस्या नहीं होती। पर फिर जब बाइबल कहती है कि एक मनुष्य के द्वारा हमने पाप स्वीकार किया, तब क्यों एक मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा धार्मिकता नहीं स्वीकार कर सकता? हमारे लिए क्यों इतना आसान है आदम से पाप स्वीकार करना, परंतु मसीह से धार्मिकता स्वीकार करना बहुत कठिन है। रोमियो 5, चलिए मैं आपको इसमें से कुछ वचन सिखाती हूं। वचन 12, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, कोई उसे रोकने या उसकी शक्ति से बचने के योग्य नहीं है, इसलिए कि सब ने पाप किया। ये सुनकर हम कहते हैं आमीन, आमीन, मुझे आदम से पाप प्राप्त हुआ। वचन 15, पर जैसा अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं। मनुष्य के पतन की तुलना में उनका अनुग्रह बहुत अधिक है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध, चूक, नियमोल्लंघन से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत तेरे लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ, उनके हित के लिए। उसके बाद वे फिर से वचन 17 में कहते हैं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग परमेश्वर का अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, जो उन्हें उनके साथ सही स्थिति में लाता है, अब सुनिए, वे अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। वे जीवन में राजाओं की तरह राज्य करेंगे। आपको अपना जीवन अच्छा नहीं लगता, आपको पता लगाने की आवश्यकता है कि आप मसीह में कौन है। आपको नियमित रूप से वो स्वीकार करना बंद करना है जो आदम आपको देता है, और वो स्वीकार करना आरंभ करना है जिसके लिए मसीह आपको क्षमा करना चाहते हैं। तब आप अपने जीवन में एक राजा की तरह शासन करना आरंभ कर सकते हैं। आपको हर वक्त शैतान को अपने पर शासन करने नहीं देना है, क्योंकि तब आप कह सकते हैं मैं परमेश्वर की संतान हूं, एक संयुक्त उत्तराधिकारी। और शैतान, तू अपने झूठों के द्वारा मुझे अपने उत्तराधिकारी से वंचित नहीं कर सकता। तू मेरे मन का एक कूड़ेदान की तरह उपयोग नहीं कर सकता। और मैं आज उस सब के बारे में सोचते हुए दफ्तर नहीं जाऊंगा जो मैंने कल गलत किया, और ये कि मैं कितना बुरा हूं, मुझसे कितनी भूलें हुई हैं, और कैसे मेरा आध्यात्मिक जीवन कितना व्यर्थ है। बल्कि मैं दफ्तर जाते वक्त अपने विचार खुद चुनूंगा, और मेरे ख्याल से आज मैं परमेश्वर के साथ सही स्थिति में हूं। मैं परमेश्वर के साथ सही स्थिति में हूं। यदि आपसे कोई भूल हुई है तो उसका पश्चाताप करके कबूल कीजिए, परमेश्वर मैंने ऐसा किया है, मैं शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा निवेदन है कि मुझे क्षमा करें, मेरी मदद करें, ताकि मैं उसी तरीके से जारी न रखूं। आप वचन का अध्ययन करें, वचन को चुनें, क्योंकि वचन वो शक्ति है जिसकी आपको जरूरत है प्रलोभन से विजयी होने के लिए। पर इन सब के बीच में आपको जानने की जरूरत है कि आप कौन हैं मसीह में। 2 शमूएल 9 की ओर आपको कैसे लग रहा है? आप समझ रहे हैं ना? मेरे विचार से मैं परमेश्वर के साथ सही स्थिति में हूं। वो बिल्कुल ठीक, मैं जानता हूं मैं परमेश्वर के साथ सही स्थिति में हूं। अच्छा, तो 2 शमूएल 9, ऐसा होता है कि जब आप उस पर बहुत समय तक विचार करते हैं
तब आप उसे जानने लगते हैं, पर बहुत से लोग ऐसा जानने की कोशिश नहीं करते। हाँ, मैं जानती हूँ शमूएल इसमें है। ये रहा वो 2 शमूएल 9। असल में ये पूरा अध्याय पढ़ना जरूरी है इसे समझने के लिए, और मैं पूरा अध्याय पढ़ने के लिए समय नहीं निकालना चाहती, इसलिए मैं आपको बताने वाली हूं कि क्या चल रहा है। आइए वचन 1 देखते हैं। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातन के कारण प्रीति दिखाऊं? ये उससे बिल्कुल अलग नहीं है। जैसा कि परमेश्वर का यहां नीचे देख कर कहना, क्या यहां धरती पर ऐसा कोई है जिसको मैं यीशु के कारण भला कर सकूं? बिल्कुल वैसी परिस्थिति है। दाऊद और योनातन रक्त के अनुबंध, समझौते वाले मित्र थे, और जब लोगों का ऐसा संबंध होता था एक दूसरे के साथ पुराने नियमों में, उसमें उनके परिवार के सभी सदस्य शामिल होते। अर्थात यदि मैं आपकी अच्छी मित्र होती और आपका कोई बच्चा मुश्किल में होता, तब क्योंकि मैं आपसे प्रेम करती होती, मैं आपके बच्चे की मदद करती। शाऊल मर चुका था, दाऊद राजा था, पर उसकी दिली इच्छा थी आशीष देने की योनातन के किसी भी संबंधी को जो कहीं भी होता, केवल योनातन के लिए अपार प्रेम के कारण। सो वो किसी को खोज रहा था आशीष देने के लिए। परमेश्वर भी किसी को ढूंढ रहे हैं आशीष देने के लिए। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो यशायाह 30:18 देखिए, इसी वक्त नहीं, आप उसे बाद में देख सकते हैं। उसके अनुसार परमेश्वर किसी ऐसे को ढूंढ रहे हैं और उसकी आशा कर रहे हैं जिस पर दया और अनुग्रह कर सके, और वे किसी ऐसे को ढूंढ रहे हैं जो इस बात की प्रतीक्षा और आशा कर रहा हो कि परमेश्वर उस पर अनुग्रह करें। सो परमेश्वर कह रहे हैं, मैं यीशु के लिए किसे आशीष दूं? यदि आप होशियार होंगे तो आप कहेंगे, मुझे मुझे वो 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 पर मैं आपसे बिल्कुल सच कह रही हूं, ऐसे निर्भय लोग बहुत कम हैं जो ये कर सकें, क्योंकि हम बहुत संतुष्ट होते हैं चिथड़े पहनकर और मेज के नीचे रेंग कर गिरे हुए टुकड़े खाकर मैं ऐसे कह दूं, परमेश्वर मुझे आशीष दीजिए। देखिए, यदि आप नहीं कहेंगे तो कोई और चिल्लाएगा और वो पालेगा। शायद वो मैं ही हूं। उसके बाद उसे पता चला कि योनातन का एक मपीबोशेत नामक पुत्र था। मुझे खुशी है कि मेरा वो नाम नहीं है। और असल में मपीबोशेत दोनों पांवों से पंगु था, और ऐसा तब हुआ जब महल में खबर आई कि शाऊल और योनातन मर गए थे और दाऊद आकर नियंत्रण में लेने वाला था। शाऊल ने लोगों से इतने समय तक झूठ बोला था कि वे दाऊद से डरते थे, इसलिए दाई ने मपीबोशेत को उठाया और वो उसके साथ महल से बाहर भागने की कोशिश कर रही थी। वो सीढ़ियों से गिर गई, जिसके कारण वो पंगु हो गया। तो वो एक लोदबार नामक छोटे नगर में रह रहा था। लोदबार, और वो असल में अच्छी जगह नहीं थी, वो अच्छी सुनाई नहीं देती थी और वो अच्छी थी भी नहीं। क्योंकि देखिए, जब आपकी अपने बारे में गलत छवि होती है तब आप एक घटिया जीवन शैली जीते हैं, चाहे आपके लिए कुछ और उपलब्ध होता है। उसका कारण होता है आपका अपने प्रति दृष्टिकोण, उसका कारण होता है जो आप अपने बारे में सोचते हैं, यानी आपके विचार। आपके साथ वैसा होता है जैसा आप विश्वास करते हैं। आमीन। वचन 6, जब मपीबोशेत जो योनातन का पुत्र और शाऊल का पोता था दाऊद के पास आया था, मुंह के बल गिर के दंडवत किया। दाऊद ने कहा है, मपीबोशेत, उसने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा? दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। और उस पंगु ने, वचन 8 की ओर ध्यान दीजिए, और उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे हुए कुत्ते की ओर दृष्टि करे। हम यहां पर तुरंत समझ जाते हैं कि क्यों, चाहे वो राजा का रक्त संबंधी था समझौते द्वारा, पर लोदनार में जी रहा था
जबकि वो राजा के साथ खा सकता था और राजा ने उसे जमीन, नौकर चाकर, सुविधाएं वगैरह सभी कुछ देना था। उसे केवल जाकर महल का द्वार खटखटाना था। वो क्यों नहीं गया? क्योंकि वो अपने को देखता था एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो पंगु था। वो उन लोगों की तरह है जिनमें नुस्ख असमर्थता होती है और जो गलतियां करते हैं। उसके बाद ये लिखा है, मेरे पास सचमुच वो सब पढ़ने का समय नहीं है, पर अंतिम वचन 13 की ओर देखिए। और मपीबोशेत यरूशलेम में रहता था क्योंकि वो राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था और वो दोनों पांवों का पंगुला था। इसका क्या अर्थ है? मैं राजा की मेज पर खा सकती हूं, चाहे मुझ में अभी भी कुछ नुस्खे हैं और मेरे व्यक्तित्व में कुछ विचित्र बातें हैं और अभी भी कई बार मैं अपने मुंह के कारण मुश्किल में पड़ जाती हूं, पर फिर भी मैं क्रोधित होती हूँ और अभी भी कई बार मैं वैसी सहनशील और स्नेही नहीं होती जैसे मुझे होना चाहिए। या जब मैं थोड़ी स्वार्थी बनती हूँ, मैं परमेश्वर से मुझे क्षमा करने का निवेदन करके उससे ठीक बात जाकर राजा की मेज पर बैठ सकती हूँ खाना खाने के लिए। मैं जीवन में राजा की तरह शासन कर सकती हूँ क्योंकि परमेश्वर मेरे दिल को जानते हैं कि मैं सच्ची हूँ और मैं वैसी नहीं रहना चाहती, मैं बदलना चाहती हूँ। मैं परमेश्वर के साथ सही स्थिति में हूं। अब वो दूसरी बात जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहती हूं, एक तरीका जिससे आपको सोचना चाहिए, उद्देश्यपूर्वक। सब लोग कहिए उद्देश्यपूर्वक। वो है, मैं डर के सामने झुकूंगा नहीं। मैं डर के सामने झुकूंगा नहीं। हमें यह पहले से ही समझना चाहिए कि डर ने कभी पूर्णता गायब नहीं होना है। जब बाइबल हमें कहती है कि परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया, इसका यह अर्थ नहीं कि आपको कभी डर नहीं लगेगा। सच तो यह है कि जब परमेश्वर ने बाइबल में बहुत से लोगों से कहा डरो मत, डरो मत, डरो मत, वे बुनियादी तौर पर उनसे वो कह रहे थे, उन्हें शर्त या डर महसूस होगा जब उन्होंने मूसा को जिम्मेदारी दी, मूसा का काम करने की ओर, वादे के देश की ओर इजरायलियों की अगुवाई करने की। उन्होंने कहा डर मत, साहसी बन, शक्तिशाली बन, वचन में रहे, नियमों की पुस्तक को अपने मुंह से अलग होने न दे, बल्कि दिन रात उस पर ध्यान लगा। तुम्हें केवल डरना नहीं है, बहुत साहसी बन। बुनियादी तौर पर वे उसे कह रहे थे तुम्हें आगे बढ़ते रहना है, चाहे तुम्हें जैसा भी महसूस हो। तुम जानते हो मैं तुम्हें क्या करने को कह रहा हूं। तुम्हें एक के बाद एक दूसरा कदम उठाते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि डर शब्द का अर्थ है भाग जाना या किसी से दूर भागना। डर शब्द का अर्थ थरथराना, कांपना, मुंह सूखना या घुटनों का जवाब दे जाना नहीं। डर कोई भावना नहीं है, वो एक पापी आत्मा है जो एक भावना को जन्म देता है। जब हम ऐसा कहते हैं मैं डर के सामने नहीं झुकूंगा, हमारा मतलब होता है मैं डर कर पीछे नहीं हटूंगा। हम डर कर पीछे हटते हैं। डर के कारण हमारा विश्वास बढ़ता नहीं, कमजोर होता है, और यदि हम बहुत समय तक उससे उलझते रहें, हमारा विश्वास बिल्कुल नहीं बचता। डर कर पीछे मत हटिए। आप शायद किसी ऐसे पक्ष में आगे बढ़ रहे हो जो आपको महसूस हो कि परमेश्वर आपसे कराने को कह रहा है। कुछ ऐसा होता है जिससे लगता है कि वो काम नहीं कर रहा है या फिर लोगों को वो पसंद नहीं है, और यदि आप वो काम करेंगे जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें, आप शायद अपने कुछ मित्र गवा देंगे, अपनी इत्यादि गवा देंगे या कुछ और। इसलिए जब आपको डर अनुभव होता है, हमारी सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है पीछे हटना, पीछे हटना। इसलिए जब परमेश्वर कहे डर मत, असल में उनका मतलब होता है चाहे तुम्हें जैसा भी अनुभव हो, तुम्हें एक के बाद एक कदम उठाते रहना है और वो करते रहना है जो तुम्हें विश्वास है मैंने तुमसे कहा है कि तुम करो। वो एक तरीका है जिससे हम डर को हरा सकते हैं। मसीहों का डर के प्रति केवल एक ही स्वीकृत रोक है और वो है मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूं कि उस वाक्य पर ध्यान लगाओ और उसे बार बार अपने मन में घुमाओ, क्योंकि अपने मन को पहले से ही तैयार कर लेने से आप डर के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। आपको डर होने पर उसके आगे न झुकने में मदद मिलेगी। आप मुझसे सहमत हैं? मुझसे केवल यह सुनने का कि आपको डरना नहीं है, यह अर्थ नहीं कि अगली बार डर सामने आने पर आप घबराएंगे नहीं, पर यदि आप अपने मन को तैयार करेंगे, उसे नया बनाएंगे, तब जब डर लगेगा आपको याद आएगा आप क्या सोचते और
किस पर ध्यान लगाते आए हैं। और आपने पहले से फैसला कर लिया होगा कि जब डर आएगा तो आप उसके सामने घुटने नहीं टेकेंगे, कि आप वो सब करने वाले हैं जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें, वो बने जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप बने, वो सब पाएं जो परमेश्वर चाहते हैं आपको मिले। बहुत से लोगों पर डर शासन करता है, भाग्य बर्बाद हो जाते हैं डर के कारण। सभी प्रकार के डर, दर्द का डर, असुविधा का डर, बलिदान का डर, डर कि वो कठिन होगा, डर कि आपको सब अकेले करना होगा, डर कि आप अपनी ख्याति गंवाएंगे, आप अपने मित्रों को गंवाएंगे, आप किसी को अच्छे नहीं लगेंगे, लोग समझेंगे नहीं, परमेश्वर से नहीं सुन रहे, मान लो वो परमेश्वर न हो। डर डर डर, हम डर के द्वारा शैतान से स्वीकार करते हैं और हम परमेश्वर से विश्वास के द्वारा स्वीकार करते हैं। सभी भय होते हैं विश्वास का विकृत हो जाना। डर शैतानी किस्म का विश्वास है। वो कहता है उस पर विश्वास करो जो मैं तुम्हें कहता हूं, कुछ काम नहीं करेगा, तुम्हारी प्रार्थनाएं किसी काम की नहीं है, तुम्हारी परमेश्वर के साथ सही स्थिति नहीं है। डर हमें हमेशा बताता है हम क्या नहीं है, हम क्या नहीं करते और हम क्या नहीं बन सकते। रोमियो 8:15 में लिखा है कि हमने परमेश्वर का आत्मा इसलिए ग्रहण नहीं किया कि हमें एक बार फिर डर के बंधन में बंध जाना है, पर हम परमेश्वर का आत्मा ग्रहण करते हैं ताकि पवित्र जीवन जीने में हमें मदद मिले और हम निर्भय बने। निर्भय 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 निर्भय, वीर और निर्भय, साहसिक। आपको उस नन्हे से दायरे में नहीं रहना है जो संसार जीवन भर आपके लिए बनाता रहता है। आपको उस दायरे को झंझोड़ना है जब तक वो टूट न जाए और आपको उसमें से बाहर निकलना चाहिए। आमीन। मैंने एक नन्हे बच्चे की कहानी सुनी है जो पंगु था, और ये असल में एक सच्ची कहानी है और ये बहुत साल पहले हुआ था जब बहुत मदद उपलब्ध नहीं थी उन कुछ रोगों के लिए जैसे आज हैं। इसलिए वास्तव में ऐसा बहुत कुछ नहीं था जो किया जा सकता था। उस लड़के के लिए डॉक्टर भी यही मानते थे और उसकी माँ ने उसके लिए एक बनाया छोटा बक्सा संतरे के एक डिब्बे से, और उसने उसके साथ एक रस्सी बांधी और उसे अपनी कमर के साथ बांधती और वो जहां जाती उसे अपने साथ घसीट कर ले जाती ताकि उस पर नजर रख सकती। वो अपने घर का काम करती रहती और हर समय अपने साथ रखती। फिर लड़के में एक ऐसी आदत पड़ गई जो माँ को गुस्सा दिलाती थी। वो हर समय अपने डिब्बे को हिलाता रहता था। उसकी माँ इससे नाराज होती थी, वो उसे मना करती पर उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। कई बार वो इतनी शक्ति से उसे हिलाता था कि उसे पलट देता और उससे बाहर गिर जाता। माँ उसे दोबारा उसमें डाल देती थी। क्या दुनिया भी ऐसी नहीं है? क्या दुनिया ऐसी नहीं है? आप कभी अपने दायरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वे आपको दोबारा उसमें डालते हैं। संक्षेप में बोलती हूँ, सच कहती हूँ, मेरी बात अभिलाषा है कि काश मैं पूरा ब्यौरा दे सकती। वो बच्चा वो क्या करता है, क्या करता रहता, तब तक करता रहता जब तक वो आखिरकार उस डिब्बे में से निकल नहीं जाता। और चलना सीखकर उसने प्राप्त नहीं कर लिया एक श्रेष्ठ जीवन केवल इसलिए कि उसने अपने डिब्बे को हिलाना बंद नहीं किया। आप में से कईयों को एक फैसला करने की आवश्यकता है कि आप भी अपने डिब्बे को हिलाते रहेंगे जब तक वो टूट न जाए, और आप सीखेंगे कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है, कैसे चलना है, कैसे अपनी दौड़ दौड़ना है, और आप वो सब कुछ करेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए सोचा है। आप सही करेंगे चाहे आप वो करने वाले अकेले व्यक्ति ही क्यों ना हो, क्योंकि लोग हमारे सबसे बड़े भयों में से एक होते हैं। वे ऐसा कहते हैं, सोचते हैं, हम ये नहीं जानते कि वो कौन है और हम उन्हें अपना जीवन चलाने देते हैं। क्या आपने कभी एक बार सोचा है वे कौन है? आप केवल लोगों की सुनते हैं। पता है वो कहते हैं हम उन्हें एक साथ नहीं पहन सकते। जानते हो वो कहते हैं आजकल इसका रिवाज फैशन नहीं है। वो कहते इसका रिवाज नहीं है। वो कहते हैं। एक दिन मैंने सोचा वे हैं कौन मेरा जीवन चलाने वाले? आमीन।
सो अगली बार कोई कहे वे, तो पूछिए वे कौन, मुझे उनके नाम बताइए। सोचने का नया तरीका। मैं परमेश्वर के साथ सही स्थिति में हूं और मैं डर के सामने झुकूंगा नहीं। मुझे ये कहना प्यारा है, जहां मन जाता है मनुष्य भी पीछे पीछे जाता है। इसका मतलब यह है कि हम पहले किसी चीज के बारे में सोचते हैं, फिर कदम उठाते हैं। इसलिए हमें उद्देश्यपूर्वक कुछ बातें करनी चाहिए और जो भी हमारे मन में आए उसे सोचना बंद करना चाहिए। आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं उद्देश्यपूर्वक सोचकर, न कि केवल वही सोचते रहने के जो भी आपके दिमाग में आता रहता है हमेशा आपके जीवन में। कृपया ये मदद प्राप्त करें जिसकी आपको आवश्यकता है। सही तरीके से सोचना सीखें ताकि आपका जीवन बदल सके।